Hello and good evening everybody. 4th of July 2024 एक और लेट इवनिंग अपडेट। आज हम बात करने जा रहे हैं फंड्स की, एक्टिव या पैसिव, कौन से होते हैं बेटर। दोनों ही साइड के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एक्टिव फंड्स जो हैं वो पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर वेल मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर्स। बट the problem is in recent times the passive funds have started off outperforming the active funds। ये देखने को मिला है, ये हमारे डेटा में शो हो रहा है और इसी बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट जो हमारे लेट इवनिंग अपडेट्स के जो वीडियोस हैं उस पे जो आप लोग के रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बहुत ही हमें मोटिवेट कर रहे हैं। वापस मैं ये चीज रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग को हमारा काम पसंद आ रहा है प्लीज लाइक द वीडियोस, प्लीज शेयर इट सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिले। उसके साथ साथ इफ यू लाइक द वर्क प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ये हमें और मोटिवेट करता रहेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि रिसेंट टाइम्स में पैसिव फंड्स हैव आउट परफॉर्म द एक्टिव फंड्स और आप देखें कि इसके साथ साथ एक और डेटा पॉइंट सामने आया है दैट 51.6% of the active funds they have even failed to achieve the returns of the benchmark of the particular sector that they are performing in। तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि जो पर्टिकुलर सेक्टर में वो एक्टिव फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी सेक्टर का जो इंडाइसिस है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू द एक्टिव फंड। अब इसमें हम देखें कि these are some of the reasons that people have started off shifting from active funds to passive funds। और इसके पीछे एक और important reasons क्या है कि जो passive funds हैं उनकी कॉस्ट कम होती है बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स एंड दे फॉलो अ थीम। तो उसके चलते देयर कॉस्ट इज लो एंड अलोंग विद दिस कंसिस्टेंट रहते हैं वो, दे डोंट कीप ऑन स्विचिंग। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है, जैसे जैसे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, पैसिव फंड्स का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूवाइज होता जा रहा है। अब इसमें एक और चीज है कि पैसिव फंड्स जो हैं उनमें इनोवेशन आ रहा है, थीमेटिक होते जा रहे हैं। वो कुछ कुछ ईटीएफ्स आपने देखे होंगे वो थीमेटिक होते जा रहे हैं एंड दैट इज द रीजन पैसिव फंड्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन एक्टिव फंड्स। अब डेटा पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, लेटेस्ट डेटा शोज पैसिव फंड्स with leading ETFs have 111% returns in contrast to top performing active funds such as Quant Fund, GM Value Fund, HSBC Value Fund, Nippon India Value Fund, which have posted returns somewhere in between 56 to 70%। आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जहां आपके एक्टिव फंड्स 56 to 70% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वहीं पैसिव फंड्स जो है वो 111% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं एंड ये एक बहुत डिसेंट अमाउंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द रिटर्न्स। तो ये एक कारण है कि लोग आजकल जो है वो पैसिव फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। अब एक्टिव फंड्स के एडवांटेज क्या होते हैं और पैसिव फंड्स के क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक तो पैसिव फंड्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट लोअर होती है, दे आर मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड मोर सिंपल टू मैनेज। बट अगर हम देखें तो एक्टिव फंड्स में भी ऐसी कोई खराबी नहीं होती है। एक्टिव फंड्स आर यूजुअली नोन हिस्टोरिकली टू बीट द इंडाइसेस एंड जनरेट अल्फा रिटर्न। अल्फा रिटर्न मतलब मार्केट्स के जो इंडाइसेस हैं उनके ओवर एंड अबव रिटर्न जनरेट करने के लिए एक्टिव फंड्स हमेशा से फेमस रहे हैं एंड दे हैव बीन क्वाइट गुड व्हेन द इकोनॉमी इज क्वाइट डायनेमिक। जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाते हैं तो एक्टिव फंड्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। बट रिसेंट टाइम्स में क्योंकि मार्केट वन साइडेड अपसाइड मूवमेंट कर रहा है तो पैसिव फंड ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब both active and passive funds have always been good in returning in generating good returns, but when we choose the funds we should know as to what kind of fund we are choosing। along with this active passive से ज्यादा अब आप देखिए रिसेंट टाइम से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक फंड चूज करें और अच्छे फंड्स चूज करें जो अच्छे फंड मैनेजर से हों और जो सेफ हैंड्स में रहें। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एक्टिव और पैसिव फंड्स के बीच में डिफरेंस, कौन से बेटर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि जब हम इन्वेस्ट करने जाएं किसी भी फंड में
अब हमको थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक और एक थीम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, जो हमें लगता है कि अब मार्केट में नए सेक्टर्स जो परफॉर्म करेंगे उनमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट करने के लिए पॉइज्ड है. So this is all that we have today. We have discussed about funds. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, हमारे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे और फिर कल वापस मिलेंगे हमारे लेट इवनिंग अपडेट पे. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.